यूज़ ऑफ एज वेल एक कंजक्शन है। कंजक्शन का यूज़ दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसकी पहचान होती है साथ ही या साथ ही साथ। इसके वाक्य कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, वह अमीर है साथ ही दयालु भी है। ही इज़ रिच एज वेल एज काइंड। दूसरा वाक्य देखते हैं, तुम मेरे भाई हो साथ ही अच्छे मित्र भी। यू आर माई ब्रदर एज वेल एज गुड फ्रेंड। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, उसके पिता अध्यापक हैं साथ ही साथ एक अच्छे व्यापारी भी हैं। हिज फादर इज़ अ टीचर एज वेल एज अ गुड बिजनेसमैन और डीलर। इस तरीके से इसका फर्स्ट यूज़ होता है। जो उसका सेकंड यूज़ होता है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट। जब एज वेल एज दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है और वाक्य में दो सब्जेक्ट होते हैं तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाएगी। जब दो सब्जेक्ट होंगे वाक्य में तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमारी पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाई जाएगी। एक टेंस समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे टेंस लिखा है, वह और मैं पढ़ रहे हैं। ही एंड आई आर रीडिंग। यहाँ पे आर लगाया गया क्योंकि ही और आई प्लूरल हो गए, दो हो गए तो ये प्लूरल, इसलिए हमने यहाँ पे आर लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम एंड अमर आर सिंगिंग सॉन्ग। यहाँ पे भी आर लगाया गया क्योंकि ये दोनों प्लूरल हो गए। बट जो हमारा एज वेल एज है उसमें इस तरीके से नहीं बनाए जाते। यहाँ पे टेंस लिखा हुआ है, तुम साथ ही मैं गाना गा रहे हैं, तो यू एज वेल एज आई के साथ हमने आर लगाया है, तो आर हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया है। ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, तो हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे हमने लगाया आर सिंगिंग सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं साथ ही साथ राहुल यहाँ रह रहे हैं। आई एज वेल एज राहुल एम हमने आई के अकॉर्डिंग एम लगाया, लिविंग हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरा मित्र साथ ही मेरा भाई पढ़ रहे हैं। माई फ्रेंड एज वेल एज माई ब्रदर इज रीडिंग। क्योंकि हमने इस जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, इनकी तैयारी करनी चाहिए। यूज़ ऑफ अनटिल, ये एक प्रेपोजिशन होता है। इसकी पहचान होती है जब तक नहीं। यह स्वयं नेगेटिव होता है, इससे समय का बोध होता है। यह वाक्य के शुरू या बीच में आ सकता है। अभी स्वयं नेगेटिव होता है तो इसके वाक्य कुछ इस तरीके से बनाएंगे, जब तक वह नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, या फिर मैं नहीं जाऊंगा जब तक वह नहीं आएगा। टेंस कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा, आई विल नॉट गो अंटिल ही कम्स। आई विल नॉट गो अंटिल ही कम्स। इसमें कम्स इसलिए लगाया गया है क्योंकि जब भी फ्यूचर के दो टेंस होते हैं तो एक टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाया जाता है। अंटिल ही कम्स आई विल नॉट गो, इस तरीके से भी ये बना सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक वह मुझे नहीं बुलाती। मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक वह मुझे नहीं बुलाती। आई विल नॉट गो टू पार्टी अंटिल सी कॉल्स मी। अंटिल सी कॉल्स मी आई विल नॉट गो इन पार्टी, इस तरीके से भी इसे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है, मैं तब तक यहाँ नहीं रहूँगा जब तक मेरे माता पिता नहीं आते। आई विल नॉट लिव हियर अंटिल माई पेरेंट्स कम। अंटिल माई पेरेंट्स कम प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ हुआ है, तो पेरेंट्स हमारा एक सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने कम लगाया।